फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता तो आप प्रोबेबिलिटी के आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल से जुड़े हुए हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की, या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो चलिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? Each probability should fall between -1 and +1. Sum of probabilities of all simple events constituting the sample space is equal to 1. Probability of an event that does not occur is equal to 1 minus probability of the event that does occur. तो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर आपको यहाँ पे बता रखी हैं कुछ बातें, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और आपको बताना है भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है कि किसी चीज के होने की क्या संभावना है। तो या तो किसी चीज के होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं होगी यानी कि 0 होगी, या वो चीज अगर होगी ही होगी तो उसकी संभावना हमारी क्या होगी, 1 होगी। माइनस में क्या कभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या? माइनस में किसी चीज के होने की संभावना कभी भी नहीं हो सकती। तो 0 हो सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 रह सकती है, बट माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। तो यहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इट शुड फॉल बिटवीन 0 टू 1। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे हमारी गलत हो जाती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सिंपल इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो भी आपकी इवेंट्स हैं जो कि सैंपल स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, जैसे अगर हम एक कॉइन उछाल रहे हैं तो उसके अंदर हमारी सैंपल स्पेस क्या हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या आया, तो दोनों को ऐड करके 1 आया। तो यही चीज बोली जा रही है। probability of an event that does not occur is equal to 1 minus probability of the event that does occur. तो अगर हमें यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी पता है कि 1/2 है, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी कि हेड ना आए, तो वो क्या होगी, तो डेट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/2। अगेन ये हमारी 1/2 ही बनेगी। खैर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट करके हम नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसे रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। तो यहां पे आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी का। चलिए जी, असर्शन दी है, एज पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच वी डू नॉट हैव टू परफॉर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। रीजन दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी को लेकर हमारी अलग अलग अप्रोचेस हैं, आपने सुना होगा, एक तो क्लासिकल अप्रोच है, एक आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है, एक आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। अलग अलग अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पे सवाल है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ, जो कि नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, जो कि नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन या फिर स्कूल लेवल पे भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं। यहां पे हमारी जो प्रायर नॉलेज है प्रोसेस की, जैसे हमें पता है कि एक कॉइन उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, दो ही आउटकम्स हैं और दोनों के बराबर बराबर चांस रहते हैं। जो हमारी प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाल लेते हैं। तो हमें कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते, हमें कॉइन को बार बार उछाल कर नहीं देखना पड़ता कि प्रोबेबिलिटी हेड की क्या है, टेल की क्या है। ऐसा हम यहां पे नहीं करते, ये सब चीजें हम दूसरी अप्रोचेस में करते, बट क्लासिकल अप्रोच में जो हमारी प्रायर नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इसे प्रायरी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है। जो पहले से जानते हैं उसी का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी हम यहां पे निकालते हैं। तो इसीलिए आंसर बनता है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बढ़ते हैं जी अगले सवाल पे। सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अकरिंग टुगेदर और इन सक्सेशन is called joint probability. The joint probability of 2 or more independent events is equal to the sum of their marginal probabilities. तो यहां पे बेसिकली joint probability के बारे में आपसे पूछ रहे हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपकी जो दो इवेंट्स हैं वो इकट्ठी जो है यहाँ पे अक्कर कर रही हैं, सक्सेशन में अक्कर कर रही हैं। अब दो केसेस आपके पास हो सकते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है दोनों, या फिर दोनों इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने कॉइन जो है 2 बार उछाला, ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, और अगर इसमें आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि दोनों बार आपका क्या है, दोनों बार हेड आए, तो आप वो कैसे निकालोगे? जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या मैं आपको कह रहा हूं 2 और मोर हेड्स आपको निकालनी हो, तो आप कैसे यहां पे निकालने वाले हो? तो यहां पे बोल रहे हैं हम निकालेंगे सम ऑफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो आपको पता है ना, 1/2। तो हमारे दोनों थ्रोज के अंदर हेड आए, इसकी चांस क्या होगी? देखो, दोनों थ्रोज के अंदर हेड आए, उसके लिए क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? हेड हेड को ऐड कर सकते हो, 1/2 और 1/2 को ऐड कर दोगे तो क्या 1 निकल कर आ जाएगा। तो 1 प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या बिल्कुल सही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सम नहीं करना, आपको करना है प्रोडक्ट, आपको करना है मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले केस में हेड आए उसकी 1/2 है, अगले केस में भी हेड आए उसका भी चांस आपका बिल्कुल बराबर 1/2 है। आपको निकालना है दोनों केस में हेड आए तो आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और आपका 1/4 यहां पे निकल कर आएगा। आप लॉजिकली भी यहां पे सोच सकते हैं, आपने 2 बार अपने कॉइन को उछाला, क्या आउटकम्स आपके पास हो सकते हैं? दोनों बार हेड आए, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, और दोनों बार टेल आए। तो यहां पे आपके 4 पॉसिबल केसेस बन गए, और एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है। तो यहां पे आपका जो फेवरेबल केस है वो 1 है, टोटल केसेस आपके 4 हैं। तो ऐसे भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यहां पे 1/4 की ही निकलती है। तो आंसर यहां पे हमारा आएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ओनली इज ट्रू। चलिए, सवाल मैच द फॉलोइंग का है। आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसी नोटेशंस देखने को मिलती हैं, तो नोटेशंस पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ऐसी आपको नोटेशंस दे रखी है और आपको करनी है जी इनकी मैचिंग। तो आइए देखते हैं कैसे होगी इनकी मैचिंग। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी। तो जैसे अगर आप डाइस उछाल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका या तो 2 का मल्टीपल आए या फिर 3 का मल्टीपल आए। तो यहां तो 2 का या फिर 3 का, तो दिस इज गोइंग टू बी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी 2 यूनियन 3। तो ये आपका मैच होगा अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी और बोथ, या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या दोनों का मल्टीपल हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 2 एंड 3, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, कि वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर निकल कर आए, साइमल्टेनियसली दोनों का मल्टीपल वो होना चाहिए, तो आपका 3 से मैच होगा। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट का मतलब है जी, ए नॉट का मतलब है कि ए ना आए, बी नॉट का मतलब है बी भी ना आए, 2 का मल्टीपल भी ना हो और 3 का मल्टीपल भी ना हो, ऐसी इवेंट की यहां पे हम बात कर रहे हैं। 2 नॉट एंड 3 नॉट, तो बोथ ए एंड बी डू नॉट अक्कर, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहां पे आपका ए अक्कर नहीं करेगा, यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं है बट 3 का है। इवेंट ए डज नॉट अक्कर बट बी अक्कर्स, तो इसको आप 1 से मैच करेंगे, और आंसर यहां पे हमारा जो बनेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, जो है वो यहां पे आंसर हमारा बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखते हैं आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। The odds that A speaks the truth is 3:2 and odds that B speaks the truth is 5:3। यानी कि अगर 5 केसेस हमारे पास हैं तो 3 बार A सच बोलेगा और 2 बार A जो है वो सच नहीं बोलेगा। तो सच बोलने का A का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? सच बोलने का A का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/5, और B जो है वो कितना सच बोलेगा? अगर 8 केसेस हैं तो 5 में सच बोलेगा, तो 5/8। इतना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। What is the probability that they will contradict each other on an identical point? वो एक आइडेंटिकल पॉइंट पे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट यहां पे करेंगे, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए कुछ बोले, बी उसका उल्टा बोले। तो यहां पे क्या केस हमारे पास हो सकते हैं ऐसे वाले? एक केस ऐसा होगा कि ए जो है वो सच बोले, बी जो है वो झूठ बोले। दूसरा केस ऐसा होगा, ए जो है झूठ बोले, बी सच बोले।
तब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अगर दोनों सच बोल रहे हैं या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो फिर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से सहमत यहां पे रहेंगे। तो ऐसे दो केसेस की आप अगर प्रोबेबिलिटी किसी तरीके से निकाल डालें तो आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी? अगर निकाल सकते हैं तो आपका आंसर यहां पे आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे यहां पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पहला केस हमारे पास है प्रोबेबिलिटी कि ए सच बोल रहा है और आपका बी जो है झूठ बोल रहा है। ए के सच होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? सच बोलने वाली में से 1 माइनस कर दो, 3/8 और यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल कर आएगा 9/40। ऐसे ही हमारा दूसरा केस, उसमें ए जो है वो आपका क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी इंटू बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका आएगा 10/40। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये निकल कर आएगा 19/40। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को आइडेंटिकल पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।